बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो जायदाद के हवाले से, ज़मीन के हवाले से बड़ा अहम टॉपिक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जायदाद होती है और उनके पास ज़िम्मेदार भी होते हैं, लेकिन उनको और काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनको ज़मीन की जायदाद की इकाइयों के बारे में नहीं पता होता। मरलों का नहीं पता होता, कनालों का नहीं पता होता, एकड़ का नहीं पता होता, मुरब्बों का कितने होते हैं, इस हवाले से नहीं पता होता। तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको ज़मीन की इकाइयों के बारे में तफसीलात दी जाएँ। तो सबसे पहले है जी कि ज़मीन की पैमाइश जो है वो उसकी जो इकाइयाँ हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मरला जो है, एक ये इकाई होती है ज़मीन की। उसके बाद कनाल है, फिर बीघा है, और उसके बाद एकड़ या किला है, और उसके बाद मुरब्बा है। ये ज़मीन की पैमाइश की इकाइयाँ हैं। अब मरला में कितने मुरब्बा फिट जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मरला जो है ये कितना होता है एक मरला, उसके वाले से आपको बताते हैं। मरला में है जी कि अगर मरला को हम मुरब्बा फुट पे तकसीम करें, हम देखते हैं तो 272.1/4 जो है वो मुरब्बा फुट का एक मरला होता है। अगर इसी को हम मुरब्बा गज़ के हवाले से देखें तो 34.1/4 जो है वो ये मरला जो है ये होता है। और इसके बाद जी मरले के बाद हम कनाल देखते हैं कि कनाल जो है वो कितना होता है। कनाल जो है अगर मुरब्बा फुट के हवाले से देखें जी तो 5445 जो है ये मुरब्बा फुट अगर हो ज़मीन हो तो वो एक कनाल बनती है। उसके बाद है जी अगर इसी कनाल को हम मुरब्बा गज़ के हवाले से देखें तो 605 मुरब्बा गज़ जो है वो एक कनाल जो है बनती है। और उसके बाद अगर हम कनाल को मरलों के हवाले से देखें तो कितने मरले का एक कनाल बनता है, तो फिर 20 मरले जो होते हैं उसका एक कनाल होता है। इसके बाद है जी हम बीघा पे आते हैं कि बीघा जो है जो ये कितना होता है। अगर हम बीघा को देखते हैं जी मुरब्बा फुट के हवाले से तो 21,780 जो है ये मुरब्बा फुट जो ज़मीन होती है वो एक बीघा बनती है। अगर इसको मुरब्बा गज़ के हवाले से देखें बीघा को तो फिर 2,420 जो है मुरब्बा गज़ ये एक बीघा बनता है। अगर हम इसको मरलों के हवाले से देखें बीघा को तो फिर जो है ये 80 मरले जो हैं 80 मरलों का एक बीघा होता है। अगर हम बीघा को हम कनालों के हवाले से देखें तो 4 कनाल का एक बीघा होता है। इसके बाद है जी कि हम देखते हैं जी एकड़। और एकड़ और किला ये एक ही होता है। कुछ लोग एकड़ बोलते हैं, कुछ लोग उसको किला बोलते हैं। ये जी मुरब्बा फुट के हवाले से अगर हम एकड़ को देखें तो 43,560 मुरब्बा फुट जो ज़मीन होती है वो एक एकड़ होता है, किला होता है। अगर हम इसको मुरब्बा गज़ के हवाले से देखें तो 4,840 जो है मुरब्बा गज़ जो ज़मीन होती है वो एकड़ या किला कहलाती है। इसके बाद अगर हम एकड़ को हम मरलों के हवाले से देखें तो 160 मरले जो हैं वो एक एकड़ या किला होता है। अगर हम एकड़ को देखें कि कनाल कितने बनते हैं एक एकड़ में, तो फिर जो है ये 8 कनाल का एक एकड़ या किला होता है। अगर हम इसको बीघा के हवाले से इस एकड़ को देखें तो 2 बीघे जो है वो एक एकड़ या एक कनाल बनता है। तो इसके बाद आ गया जी मुरब्बा। मुरब्बा जो है ये इसकी आखिरी इकाई है ज़मीन की पैमाइश की इकाई जो है ये मुरब्बा जो है ये। इसमें अगर हम मुरब्बा को मुरब्बा फुट के हवाले से देखें तो इसमें 1,89,100 जो है ये जाके जी मुरब्बा फुट जो है उसका एक मुरब्बा बनता है। अगर हम इसको मुरब्बा गज़ के हवाले से देखें तो 1,21,000 ये जो है मुरब्बा गज़ जो है वो एक मुरब्बा बनता है। अगर हम इसको देखें मरले के हवाले से तो 4,000 अगर मरले हों तो एक मुरब्बा बनेगा। 4,000 मरलों का एक मुरब्बा। अगर हम मुरब्बा को कनालों के हवाले से देखें कि कितनी कनाल बनती हैं तो 200 कनाल जो होता है वो 200 कनाल का एक मुरब्बा होता है। अगर हम इसको मुरब्बा को अगर बीघा के हिसाब से देखें तो 50 बीघा जो है वो एक मुरब्बा बनता है। और अगर हम इसको मुरब्बा को एकड़ के हवाले से देखें तो 25 एकड़ या किला अगर हों तो एक मुरब्बा बनता है। ये थी जी वो डिस्कशन ज़मीन पैमाइश के हवाले से कि ज़मीनी पैमाइश जो है ये किस तरह की जाती है, इसकी क्या इकाइयाँ हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़मींदार भी होते हैं, ज़मीनें भी होती हैं, लेकिन उनको ज़मीन की पैमाइश की इकाइयों का एग्जैक्ट पता नहीं होता है।
تو آج کا ولاگ بنانے کا یہی مقصد تھا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.